तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखा था कि डोजिन आ चुका है वो ऑडिटोरियम में जहाँ पे उसे लड़ना है एंड वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया है एंड फिर वो बोलता है उसको वार्म अप करना है, पर फिर बाद में जो सेकंड ईयर से वो बोलते हैं कि तू नहीं करेगा नहीं तो तेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी एंड डोजिन वेस्ट नहीं करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डीगन के सारे दोस्त हैं वो सब चल रहे हैं अम्ब्रेला लेके एंड हम दिखते हैं मार्जो बहुत सारे वेपन्स लेके आया है एंड फिर बाद में डीगन बोलता है इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो बोलता है कि अगर लड़ना होगा तो मैं वेपन्स इसलिए लेके आया हूँ। एंड तभी उनका एक और बंदा जो ब्लॉन्ड गाय है वो उनको इंटरप्ट कर देता है एंड बोलता है कि मेरे को इन्फो मिली है फाइट से रिलेटेड एंड फिर बाद में डीगन को याद आता है कुछ एंड डीगन बोलता है कि तुम लोग को आगे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। एंड जब भी वो लोग सोचते हैं कि अगर वो अकेले जाएंगे एंड डीगन नहीं होगा तो सेकेंड ईयर उन पर बहुत भड़केंगे, ये सोच के वो लोग जाते हैं। एंड जब डीगन का ग्रुप अराइव हो जाता है एंड फिर बाद में डीगन बहुत लेट हो चुका है तो सब लोग अब गुस्से में एंड डूजिन सबसे ज़्यादा गुस्से में है। एंड फिर ये अचानक से एक आवाज़ आती है दरवाजे से कि तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या। ना हमें दिखता है कि ये तो डीगन नहीं है बट एक दूसरा बुली है जो डीगन के अंडर काम करता है एंड डूजिन इतना गुस्से में डूजिन उसको मारता है एंड स्मैश करता है फ्लोर पर और फिर से लात मारता है एंड फिर बाद में मांझो पूछता है ये सही नहीं है ना, ये तो अनफेयर है। तो फिर बाद में सेकेंड ईयर कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं एंड अब सब बहुत ही ज़्यादा ही रुक गए हैं, सब लोग अब गुस्से में आ रहे हैं क्योंकि डीगन अभी तक आया नहीं है ना। हमें दूसरे सीन में दिखता है डीगन को लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि डीगन गया था मनी लेंडर की जगह पे एंड उसके जो प्रिंसिपल है उनकी रिलेटेड और भी फ़ोटोज़ लेने गया था एंड हमें दिखता है डीगन ने उधर सबको मार दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि एक और बंदा आ गया यानी असली में डीगन एंड वो अपोलोजाइज़ करता है कि मैं लेट हो गया उसके लिए मैं सॉरी एंड फिर डूजिन बोलता है कि मैं एक्साइटेड हूँ एंड दिखता है कि डीगन देखता है कि डोजिन ने उसके दोस्त को मार के वार्म अप कर लिया। फिर वो अपना जैकेट फेंकता है डूजिन के पास एंड उसके सारे दोस्तों को मार देता है एंड डोजिन थोड़ा स्कैर हो जाता है एंड डीगन बोलता है मैं किसी को भी डिसअपॉइंट करूँगा नहीं एंड चलो फाइट शुरू करते हैं। एंड जो सेकेंड ईयर से वो बोलते हैं कि जो ये बॉडीज़ हैं इनको हटा दो क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे फाइट में एंड फिर फाइट शुरू होती है। एंड फिर बाद में डूजिन सबसे पहले अटैक करता है डीगन के ऊपर, डीगन सिर्फ डॉज करते रहता है एंड फिर बाद में मानो पूछता है कि वो डॉज क्यों कर रहा है इतना। फिर बाद में जो नर्डी किड होता है क्लास 9 का जो लीडर है वो बोलता है कि तुम कोई भी फाइट में देखोगे तो डीगन पहले डॉज करता है एंड वो सब डॉज करके उसका अटैक पैटर्न देख लेता है अपोनेंट का एंड फिर वो मारना शुरू करता है एंड हमें फिर बैक टू फाइट दिखता है कि डीगन अभी भी डॉज कर रहा है एंड एक लास्ट पंच डॉज करता है एंड फिर बाद में एक स्टमक में उसको मारता है डूजिन को एंड डूजिन अनकॉन्शियस जैसे हो जाता है एंड फिर बाद में वो कंटिन्यू करता है अटैक करने का एंड डीगन डॉज कर लेता है एंड फिर बाद में वो वापस उसको मारता है एंड फिर सब लोग वरीड हो जाते हैं कि ये सबसे टफेस्ट फाइट होने वाली थी, क्या अगर ऐसे ही चलते रहा ये तो सबसे जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर बाद में मानो पूछता है ब्लॉन्ड गाय से कि वो गेम के बारे में क्या बोला था डीगन ने। फिर वो बोलता है कि डीगन ने बोला था कि उसने डूजिन को मारना इसलिए समझ गया वो गेम से क्योंकि डूजिन क्या करता है कॉइन वाले गेम में वो इतने ज़ोर से मारता है कि सारे कॉइन्स फ्लिप होने के लिए 50% चांस होते हैं, ये बहुत काम आता है। बट उसने अपना दिमाग नहीं लगाया और वो इंस्टिंक्ट पे चलता है एंड वो ऐसे ही पंचेस थ्रो करते रहता है, इसलिए डीगन जीत जाएगा। डीगन ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर हमें एक सीन देखता है कि डीगन मार रहा है डूजिन को एंड डूजिन कुछ नहीं कर पा रहा, बस मार खाए जा रहा है एंड डीगन उसके पंचेस डॉज कर रहा है। हम देखते हैं कि डीगन जो है वो इतना ओवर पावर्ड इसलिए क्योंकि वो देख के मूव करता है कभी भी एंड डूजिन जैसा कैसे भी मूव नहीं करता एंड यही पता चलता है कि कॉइन गेम में इसलिए वो जीता था क्योंकि उसको पता था कि कहाँ हिट कर रहे हैं, कौन से कॉइन्स फ्लिप होंगे एंड डूजिन के केस में वो बस फोर्स डालता है एंड 50-50 चांस से जीत जाता है। एंड हमें ये पता चलता है कि डीगन को कैसे पता है ये कॉइन गेम। हम फ्लैशबैक में जाते हैं जो स्टार्ट के एपिसोड में जिस बुली ने उसके पीछे डीगन के पीछे से वो नोट निकाला था उसने उसको बताया था कि ये गेम कैसे खेलते हैं एंड उसी की वजह से जो आज मॉन्स्टर है वो डीगन बन चुका है। एंड बैक टू द प्रेजेंट एंड फिर बाद में डूजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरे पंचेस हिट क्यों नहीं कर रहे क्योंकि फ्लिप वाले गेम पे कम से कम 2-3 कॉइन तो टर्न होते थे 5 में से, पर इधर कुछ नहीं हो रहा। एंड फिर बाद में वो वापस अटैक करने का ट्राई करता है बट वो अभी भी मार खा रहा है एंड बाकी सब जो सेकेंड ईयर से वो बोलते हैं कि ऐसी फाइट पे बेट करके क्या फ़ायदा जबकि डूजिन ने एक पंच भी कनेक्ट नहीं किया है। एंड डूजिन अभी भी बहुत पागल हो गया एंड फिर खुद को मारना शुरू कर देता है एंड फिर बाद में सब शॉक्ड हो जाते हैं वो खुद को क्यों मार रहा है डूजिन। एंड फिर बाद में जो टकलू होता है जिसने पहले गैंगस्टर्स हायर किए थे डूजिन को मारने के लिए वो बोलता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है एंड वो गेम वाले एंड वो टेबल फ्लिप वाले गेम में भी यही करता था। एंड फिर बाद में डीगन पूछता है क्या तू सही है, क्या तू ठीक है एंड फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। एंड फिर डीगन पूछता है क्या तू सही में मुझे ट्रेजर करता है एंड फिर बाद में डूजिन बोलता है हाँ एंड मैं जिसको ट्रेजर करता हूँ मैं उसको तबाह भी कर देता हूँ। फिर हमें एक और सीन दिखता है कि बेक सूजी जो है वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही है एंड उनके क्लास का लीडर बताता है यूजिसोक कि
वो फाइट कर रहा है डीगन, एंड फिर बाद में वो शॉक हो जाती है एंड वो वहाँ से भागने लगती है। एंड फिर बाद में यू जी सॉक बोलते हैं तू क्यों जा रही है, तेरे को उससे क्या मतलब, पर वो सुनती नहीं है एंड वो भागने लगती है एंड बारिश भी हो रही है। एंड फिर बाद में यू जी सॉक के दोस्त बोलते हैं कि ऑब्वियसली शी लाइक्स डीगन। एंड फिर बाद में वो अपने मन में सोच रही कि बहुत घमंडी है डीगन एंड सेकेंड ईयर्स के सामने ऐसे एक्ट करेगा तो ये उसका एंड हो जाएगा। एंड पर उसको ये नहीं पता भाई सूजी को कि डीगन इधर सबको मसल रहा है एंड 1v8 कर रहा है एंड वन मैन आर्मी बन चुका है। एंड फिर बाद में यही थॉट्स उसके मन में आते हैं एंड वो अपना अम्ब्रेला ड्रॉप करके जल्दी भागने लगती है। अब डॉजिन फिर से बहुत ट्राई करता है अटैक करने का एंड डीगन बस जाके काउंटर अटैक करते रहता है एंड उसको हमेशा पंचेस मारते रहता है एंड उसको नीचे नॉकआउट कर देता है। एंड फिर बाद में जब वो नॉकआउट होता है एंड वो नीचे को अनकॉन्शियस है, उसका सिर पकड़ता है डीगन। एंड फिर डीगन देखता है कि ये तो अनकॉन्शियस है एंड हमें दिखता है डॉजिन का मन एंड डॉजिन का फ्लैशबैक दिखता है हमें। एंड डॉजिन देखता है कि वो बुक्स हिट नहीं कर पा रहा जो कॉइन फ्लिप वाला गेम है एंड वो बुक्स भाग जाती हैं। एंड हमें दिखता है कि फिर डीगन आ जाता है उसके सपने में और उसका सिर पकड़ के टेबल पे स्मैश कर देता है। एंड ये रियल लाइफ में भी हुआ, उसने डॉजिन का फेस नीचे स्मैश कर दिया था। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि इसके बाद ये ओवर है एंड अब से जो भी कलेक्ट करेगा मनी मैं उसको दूसरा पार्क डीजिन बना दूंगा। एंड फिर बाद में सारे सेकेंड ईयर पिस्ड हैं एंड फिर ये अचानक से डॉजिन उठ जाता है एंड फिर बोलता है कि अभी तो मेरी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है एंड फिर से अटैक करने का ट्राई करता है एंड पर एक ही पंच में अब पूरा ही नॉकआउट हो जाता है एंड पूरा उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है एंड ही कांट गेट अप। एंड हमें इसके पहले एक फ्लैशबैक दिखता है डॉजिन का कि वो अपने जिम में बैठा था एंड फ़ोन चला रहा था। उसके ट्रेनर ने बोला कि तू फ़ोन मत चला, जाके ट्रेन कर। तो बोलता है मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मार दूंगा। फिर वो ट्रेनर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू पागल है क्या। एंड फिर वो डॉजिन बोलता है कि आजा मेरे से फाइट कर ले एंड वो जीत जाता है अपने ट्रेनर से। एंड वो हमेशा बोलता है कि वो सिर्फ ब्रूट फोर्स यूज़ करता है। एंड फिर बाद में जब वो अनाउंस करता है डीगन कि अब से कोई मनी नहीं लेगा, सब हंसने लगते हैं। एंड फिर जो सेकेंड ईयर जो टकले होते हैं वो क्रेजी मॉन्क बोलता है कि मनी लेना इमोशन है हम सबका। एंड फिर बाद में डीगन बोलते हैं तू ज़्यादा बोल मत, इधर आ, मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तेरे बाल फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। एंड सारे सेकेंड ईयर्स को बोलता है अगर अब से जो भी मनी लेगा मैं उसको पार्क डीजिन बना दूंगा दूसरा वाला। एंड फिर बाद में जो काउंसिल है वो बोलता है कि तेरे को कुछ नहीं पता क्या है, तू एक बच्चा ही है अभी। एंड फिर वो अपने बंदे भेजता है उठ के एंड बहुत सारे सेकेंड ईयर्स आते हैं। एंड फिर हमें दिखता है कि डॉजिन अब अनकॉन्शियस है एंड डीगन जाके सारे सेकेंड ईयर्स को मार देता है आराम से। एंड मानो वो ट्राई करता है हेल्प करने का, पर डीगन बोलता है तेरे को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है एंड वो सबको मार देता है। एंड फिर बाद में यही देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जब भी वो आधे बंदों को मार देता है तभी पार्क डोजिन उठता है एंड सबको मारने लगता है एंड बोलता है कि अब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। एंड फिर से एक आखिरी डैश मारता है एंड फिर बाद में फिर से एक ही पंच में वो वापस नॉकआउट हो जाता है एंड इस बार वो सही में उठने नहीं वाला क्योंकि वो पूरा ही अनकॉन्शियस हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखता है गैंग जो देख रही है जाके प्रिंसिपल्स के फ़ोटोज़ को। एंड फिर वो गैंग मेंबर जो रहता है एक लीडर टाइप का है बंदा, हमको उसका नाम बताया नहीं गया, वो डीगन की फ़ोटो लेके अपने पास रख लेता है। एंड एक साइन हो सकता है कि ये शायद से डीगन का कोई पुराना दोस्त होगा या फिर उसका कोई भाई होगा। अब जो सेकेंड ईयर का मॉन्क होता है टकलू, वो एकदम से कांपने लगता है और हमें दिखता है कि वो बोलता है ये तो वही बंदा है एंड बहुत ही डर रहा है वो। एंड उसका जो सबऑर्डिनेट है वो बोलता है तू क्या बातें कर रहा है, क्रेजी हो गया है क्या। एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कि जब टकले ने एक बंदे से मिला था जो प्रोटीन पाउडर का जार एक ही बार में पी जाता था, उसके पीछे इसको एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीइंग दिखा था जिसको ये एस्ट्रा बोलता है। एंड जैसे इसने डीगन के पास भी देखा उधर एक बंदा दिख रहा है उसको पीछे, पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा है एंड बोल रहा है कि इसका अभी लेवल बहुत कम है एंड डीगन का लेवल बहुत ज़्यादा है, उसको देख नहीं पा रहा। एंड तभी उसका बंदा उसको स्लैप करके बोलते हैं अबे साले वापस आ जा अपने कॉन्शियस में। एंड फिर वो चुप हो जाता है। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि बेक सूजी अभी भी भाग रही है, टैक्सी ले रही है एंड बहुत वरीड है डीगन को लेके, बट उसको अभी तक नहीं पता कि डीगन तो यहाँ सबको अकेले मार रहा है एंड वन मैन आर्मी कर रहा है। अब अगले सीन में डीगन बोलता है क्या सही में तुम में से कोई भी नहीं आने वाला, तो मैं चूज़ करता हूँ। एंड जब भी वो चूज़ करते रहता है उसको डायरेक्टर का फ़ोन आता है, वो लेडी का, एंड वो बोलती है तू कहाँ पे है। एंड वो बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि अब से तू कुछ नहीं करेगा, जो मैं बोलूँगी वो तू करेगा। एंड उसको एक टास्क देती है एंड वो हमें रिवील नहीं किया जाता एंड वो फ़ोन रख देती है। ना हमें दिखता है कि डायरेक्टर इतना गुस्सा है इसलिए क्योंकि डीगन इल्सू के ऑफिस में गया था एंड हमें पता नहीं इल्सू का ऑफिस क्या है। मे बी ये हो सकता है जिधर उसने फ़ोटोग्राफ ढूंढी थी एंड वो बहुत ही पैनिक हो रही है। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगली बार अगर मैंने देखा किसी को भी पैसा कलेक्ट करते हुए तो मैं खुद तुमको आके ढूंढूंगा। एंड जैसे डीगन लीव करते रहता है बाइक सूजी उसको दिख जाती है दरवाजे के पास।
एंड बेग सूजी शॉक्ड है एंड पूछती है तेरे को कुछ कैसे नहीं हुआ। एंड पीछे देखती है तो सारे सेकंड ईयर्स की बॉडी नीचे गिरी हुई है एंड बोलती है तू ओके कैसे है। एंड वो चीज़ इग्नोर कर देता है एंड वो बेग सूजी को अपना कोट दे देता है एंड बोलता है कि तू भीग गई है तो ये पहन ले। एंड फिर जब वो उसको पहनाते रहता है कोट, वो इमेजिन करने लगती है कि वो लोग शादी कर रहे हैं। एंड फिर बाद में वो लोग जब जाते रहते हैं तभी मोटू बोलता है कि तू चलेगी नहीं क्या सूजी, डीगन तो कब का निकल गया। एंड फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड जब वो लोग बाहर जाते रहते तब सेकेंड ईयर का जो चश्मिश बंदा है बुली काउंसिल का, वो बोलता है कि इसका और बेग सूजी का क्या है रिलेशन। एंड जो बहुत ही समझदार नर्ड है क्लास 9 का, वो बोलता है कि हम इन दोनों का रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं बेग सूजी के बड़े भाई को एंड डीगन को फाइट कराने के लिए। एंड फिर बाद में हमें सेकंड सीन में दिखता है कि वो जब बाहर जा रहे हैं तो जो टकलू है वो बोलता है डीगन कांग्रेट्स फॉर विनिंग एंड बोलता है कि मेरे पैसे भी आ गए एंड सब सही भी हो गया। एंड फिर बाद में मांजो बोलता है कि हम शायद से कुछ भूल रहे हैं। एंड उनको याद आता है जो ब्रॉन्ड गर्ल का बुली था जो दूसरे क्लास का लीडर है, उसको अभी उधर ही छोड़ दिया। एंड फिर डीगन बोलते हैं कि जाओ तुम लोग उसको लेके आओ, मुझे थोड़ा काम है। एंड फिर बाद में डीगन बात कर रहा है एक बंदे से फ़ोन पे एंड पता करने का ट्राई कर रहा है कि उसका स्टॉकर कौन है। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखते हैं वो गैंग मेंबर्स है एंड वो गैंग का लीडर उनको बता रहा है कुछ चीज़ें। एंड फिर बाद में वो डीगन जैसा दिखता है बंदा, वो बोलता है कि एक पर्सनल बिजनेस था और कुछ नहीं था इसलिए वो वहाँ पे गया था। एंड फिर बाद में हमें अगले सीन में दिखता है डीगन बंदे को फॉलो कर रहा है एड्रेस एंड एक रूम में आते हैं जहाँ पे बहुत गैंगस्टर्स हैं एंड वो पूछते तू कौन है। डीगन रिप्लाई नहीं देता पर वो लोग मारने का ट्राई करते हैं उसको एंड डीगन उनको नॉकआउट कर देता है। एंड जब सब मारने का ट्राई करते हैं तभी वो जो डीगन जैसा बंदा दिखता है वो आ जाता है एंड वो बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग। एंड ये रिवील होता है कि जो बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसा दिखता था उसका नाम है पाक ही जॉन, जिसने बचाया था बुली से सबसे पहले एपिसोड में डीगन को एंड जिसने कॉइन वाला गेम खिलवाया था। एंड फिर वो लोग दोनों जाके बात करते हैं एंड जब वो लोग बात करते थे पाक हिजन पूछता है ब्रो तू यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, हम लोग तो हाई स्कूल कब का ग्रेजुएट हो गए थे। एंड फिर वो बोलता है कुछ तो मेरे बिजनेस है एंड कुछ तो पर्सनल इश्यूज़ है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि मैं ही था जो स्टॉक कर रहा था तेरे को। एंड वो बोलता है कि सिर्फ मेरे को ही पता है ये सब एंड वो सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। एंड फिर बाद में बोलता है डीगन कि मेरे सामने वापस मत आना, अगर आएगा तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। एंड फिर बाद में बोलता है पाक हिजन की तू डायरेक्टर पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कर, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तेरे साथ वो खेल रही है। एंड वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए एंड कॉलेज जाना है। एंड वो पूछते हैं क्या तू सही में डीगन अच्छा है पढ़ाई में। एंड डीगन बस वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो अपने ही मन में बोलता है कि मैं मोटू को हरा दूंगा इंग्लिश वर्ड क्विज़ में। एंड फिर सोचता है कि पाक हिजन को डायरेक्टर के बारे में कैसे पता। एंड अगले दिन हमें दिखता है कि डीगन अपने दोस्तों से मिल रहा है। एंड जैसे ही डीगन मिलता है अपने दोस्तों से, मांजो उसको एक पेन देता है। डीगन को लगता है कि हाँ ये पेन यूज़ करके वो बहुत पढ़ाई करेगा, पर मांजो बोलता है एक पेन नहीं है एक वेपन है एंड जब भी देखो कोई मारने आएगा सीक्रेटली उसको मार दे रहा। एंड फिर वो लोग ऊपर जाते हैं एंड जब वो लोग बेसबॉल के लिए जाते हैं तो डीगन को लगता है कि मांजो अच्छा है क्या बेसबॉल में, उन्होंने सही में अच्छा होता है। एंड डीगन बोलता है यार तू तो बहुत अच्छा खेलता है बेसबॉल। फिर वो बोलता है कि थैंक यू पर इसके लिए कुछ स्किल नहीं लगता, बस तुम लोग टेढ़ी आंखों से देखो। एंड जब तुम टेढ़ी आंखों से देखोगे तो तुम्हें दो चीज़ दिखेगा एक ही बार में एंड हिट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड फिर हमें दिखता है मांजो का जो मोटू दोस्त है वो अपने पेट और हाथ से बेसबॉल को मार रहे हैं एंड बोलता है कि मैं अपना एंड्योरेंस चेक कर रहा हूँ। एंड जब डीगन की बारी आती है तब वहाँ पे लड़कियाँ आ जाती हैं, वो लोग ट्राई करते हैं उसका नंबर लेने के लिए, बट तभी एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं जो मोटे हैं। एंड फिर बाद में वो लोग मांजो को देखते हैं, उनका जो लीडर है वो बोलते हैं चल चल पीछे चल, यहाँ से निकलते हैं। वो बंदे को पता नहीं रहता कौन है मांजो, पर फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग बात करेंगे। फिर बाद में डीगन को भी देख लेते हैं उनका लीडर एंड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि डीगन के बारे में उसने बहुत कुछ चीज़ें सुनी है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि पाक डोजिन जो है वो भाग रहा है क्योंकि मनी लेंडर से उसने पैसे लिए थे, अब दे नहीं पा रहा। एंड फिर बाद में जब उसके पीछे पड़ते हैं लोग तो एक जन को नॉकआउट करते हैं, तो सब गैंगस्टर का ग्रुप डिस्कस करता है कि ये तो पावरफुल है। एंड फिर बाद में उधर से पाक हिजोन आता है एंड बोलता है कि हटो मैं इसको हैंडल करता हूँ। एंड डीगन जैसा ही एटीट्यूड लेके वो उसको नॉकआउट कर देता है एंड बोलता है अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तेरी बॉडी यूज़ करने वाला हूँ। एंड फिर बाद में उस दिन के बाद से कभी भी पाक डोजिन कॉलेज में नहीं आया एंड उसी टाइम से वो टकले का जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो गया। एंड पर उसी दिन के बाद कुछ दिनों के बाद एक और नया बुली आ जाता है एंड वो परेशान कर रहा है सबको। एंड फिर डीगन मिशन देता है टकलू को कि तेरे को फाइंड करना है बंदा कौन है। एंड फिर वो लोग एक बुली काउंसिल खोलते हैं सब बुलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो नर्ड्स की मीटिंग होती है उसमें कुछ क्लासेस नहीं आती, क्लास 7 एंड 8, क्योंकि उनको कॉलेज के बाद उनको काम करना रहता है कॉलेज का ही। एंड क्लास 9 में बुलिंग होती नहीं है। एंड ऐसे कुछ दिन चलते रहते हैं, हमें दिखता है क्लास 9 में बुलिंग हो रही है। फिर उनका जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि तू बाहर आ। एंड फिर बाद में वो बंदे को जाके मारता है एंड बोलता है अब से तू कुछ भी नहीं करेगा क्लास में। एंड फ़ोन करके वो अपने दूसरे 2 बंदों को बुलाता है। तो यू जीसोक और क्वाक डूशिक आ चुके हैं उधर। एंड फिर वो बोलते हैं क्या करना चाहिए हमको। एंड
यू जी सॉक तो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डीगन ने ऐसा बोला कि सेकंड और थर्ड ईयर्स को वो मार देगा। एंड फिर बोलता है वो जो नर्ड है वो बोलता है कि क्लास 9 का लीडर कि हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि उसने न्यूबी है वो एंड उसने पैसा को छू के बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड फिर वो हमको दिखता है दूसरे सीन में क्वाक डूशिक अपने क्लासेस में जाके बोलता है कि तुम सब पैसे कलेक्ट करोगे। एंड यू जी सॉक सोच रहा है वो कलेक्ट करे कि नहीं, पर फिर यू जी सॉक के सामने एक लड़की आती है एंड बोलती है जैकेट तेरे पे अच्छा लगेगा। एंड फिर वो बोलता है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये। एंड फिर वो बोलती है अभी अभी हमको पैसे मिलने ही वाले हैं राइट। तो बोलता है हाँ। एंड वो बोलता है चलो कलेक्ट करके देखते हैं। एंड हमें तीसरे सीन में दिखता है कि जो नर्ड है जो लीडर है क्लास 9 का, उसका जो बंदा बोलता है कि हम कलेक्ट करते हैं मनी अगर तेरे को नहीं करना। तो बोलते हैं नहीं हमारी क्लास कलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हम लोग डीगन से हार जाएंगे फाइट करने में। एंड हमें दिखता है कि उसने क्वाक डूशिक को एंड यू जी सॉक को बिट्रे कर दिया है। अब जो टकलू है उसको पता चलता है कि क्वाक डूशिक ने पैसे ले लिया एंड वो बताता है उसके क्लास वाले बंदों को कि वहाँ पे क्वाक डूशिक ने पैसे ले लिया। एंड ये चीज़ सुन के डीगन बोलता है कि जाके मैं उसको मारता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। एंड हमें दिखता है कि डीगन पाक डूशिक की क्लास में आ चुका है एंड वो देख रहा है कि पूछ रहा है कहाँ है पाक डूशिक। एंड तभी वहाँ पे जो बंदा रहता है जो खुद को इन्फ्लुएंसर मानता है वो प्रेसिडेंट से पूछता है मैं कैसा दिखता हूँ। एंड प्रेसिडेंट बोलता है बहुत अच्छा दिखता है, पर वो गलती से ये भी बोल देता है कि तू बहुत बदसूरत भी दिखता है। एंड उधर दो लड़कियाँ टिकटॉक कर रही हैं अपना रिकॉर्ड एंड तभी आ जाता है डीगन। एंड फिर वो लड़कियाँ बोलती है तू बहुत हैंडसम है हमारे साथ टिकटॉक कर ले। पर तभी वो जो ब्लॉन्ड बंदा है जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता है वो प्रेसिडेंट को मारने लगता है। एंड डीगन देखता है कि उधर फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे तो डीगन जाके डायरेक्ट मार नहीं सकता, उसको रोकने का ट्राई करता है पर वो डीगन का कॉलर पकड़ लेता है। एंड फिर वो बोलता है डीगन कि तू लड़कियों के अटेंशन के लिए डेस्परेट है, शांत हो जा। एंड फिर वो थूकने का ट्राई करता है डीगन पे, पर डीगन डॉज करके वो लड़कियों के शर्ट पे चले जाता है थूक। एंड फिर बाद में वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड वैसे ही फ़ोन गिर जाता है नीचे उनका। एंड तभी डीगन ये अपॉर्चुनिटी देख के वो ब्लॉन्ड गाय को बहुत मारने लगता है। एंड फिर बाद में क्वाक डूशिक उधर से आता है क्लास में। फिर बाद में पूछता है डीगन तू क्वाक डूशिक है क्या। एंड वो क्वेश्चन इग्नोर करके बोलते हैं क्या तूने प्रेसिडेंट और वो ब्लॉन्डी को तूने मारा। एंड फिर वो लोग एक दूसरे को घूरते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि जो टकलू है उसको विजिट करने आता है क्लास 9 का लीडर जो बिट्रे कर चुका है उसके दोस्तों को। एंड वो कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं एंड अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या ये क्लोज होगा। एंड जैसे कि उसने बोला था क्लास 9 के लीडर ने कि मैं डीगन और उस बाइक सूजी के भाई को फाइट कराना चाहता हूँ, क्या वो सही में करा पाएगा एंड कैसे करेगा ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।